हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ रजत सिंह, और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ MSc वैकेंसी 2022। रीसेंट वैकेंसी है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, डिप्लोमा एंड बीटेक स्टूडेंट के लिए। तो पूरी की पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा सिलेक्शन प्रोसेस तक की, फॉर्म फिलिंग से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक क्या क्या रहने वाला है, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन वगैरह एवरीथिंग। स्टार्ट करते हैं। नोटिफिकेशन वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी आई हुई है यहाँ पे। इस वैकेंसीज के बारे में देखते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ सीटें कितनी हैं ब्रांच वाइज। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल मैकेनिकल के लिए 13 सीटें हैं यहाँ पे, जिसमें कैटेगरी वाइज सीटों को डिवाइड भी किया गया है। उसी तरीके से अगर सिविल की बात करूँ तो सिविल में यहाँ पे 42 सीटें हैं। सब असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट का नाम इन्होंने रखा है, इक्विवेलेंट टू जूनियर इंजीनियर है। यहाँ पे 42 सीटें हैं सिविल में, जो कि अच्छी डिसेंट वैकेंसी हैं। यहाँ पे पे लेवल 12 ऑफ द पे मैट्रिक्स ऑफ ROPA 2019। साथ साथ में एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है ना बेटा, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे सिविल वाले बच्चे हैं उनके लिए लिखा हुआ है डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम स्टेट काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन और इक्विवेलेंट, राइट। कैंडिडेट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग में आल्सो बी अप्लाइड। ये ऑब्वियस सी बात है कि हायर क्वालिफिकेशन का मतलब किसको अप्लाई करने के बोल रहा है कि यहाँ पे बीटेक वाले एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर वैकेंसीज में। एज नॉट मोर देन 37 ईयर, 37 साल से उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किस डेट पे? 1 जनवरी ऑफ द ईयर ऑफ एडवर्टीजमेंट, मतलब इस साल एडवर्टीजमेंट निकाला जा रहा है तो 1 जनवरी को 37 साल से आपकी ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है। और कुछ लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, उसके लिए भी आगे क्राइटेरिया दिया हुआ है जो कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी कितनी है। इलेक्ट्रिकल की भी 7 सीटें हैं यहाँ पे। और पूरा का पूरा नोटिफिकेशन का क्वालिफिकेशन जो भी है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। बस यहाँ पे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो जाएगा और हायर क्वालिफिकेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो जाएगा, और कुछ चेंज नहीं है, राइट। उसके बाद अगर बात करें कि यहाँ पे फॉर्म फिलिंग में क्या क्या चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि फॉर्म फिलिंग में कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि अपने डिग्री वगैरह। ये स्टार्टिंग में ही अपलोड करा रहे हैं। देखिए ये लिखा है अपलोडेड अलॉन्ग विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ आपको अपलोड करना होगा ये सारी चीज़ें। सबमिशन ऑफ बॉन्ड, एक बॉन्ड सबमिशन कराते हैं, वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा एग्जामिनेशन के बाद, उस टाइम पे। एज रिलैक्सेशन के लिए पूरा का पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है। और यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड कास्ट क्लासेस कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट शैल बी ट्रीटेड इन जनरल कैटेगरी। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं जिनकी कुछ कैटेगरी भी हैं वो भी जनरल की तरह ट्रीट किए जाएंगे। इसका मतलब अदर स्टेट वाले स्टूडेंट अलाउड हैं यहाँ पे, राइट। अदर स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस लाइन का यही सीधा सीधा मतलब है। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फ़ी एंड प्रोसेसिंग चार्ज। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल रखी गई है। देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी फॉर अनरिजर्व OBC कैंडिडेट इज़ 150 रुपीज़, 150 रुपये रखा गया है केवल, प्लस प्रोसेसिंग चार्ज ऑफ 50 रुपीज़, यानी कि 200 रुपये आपको पे करने होंगे। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए केवल 50 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज रखा गया है। नो एग्जाम्शन ऑफ फीस अवेलेबल टू SC ST OBC कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट। यहाँ भी मेंशन कर दिया उन्होंने कि जो भी अदर स्टेट के होंगे उनके लिए कोई भी एग्जाम्शन नहीं है, उनको पूरा पैसा 200 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको नोटिफिकेशन है, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें आपको मेथड ऑफ सिलेक्शन और सिलेबस, इसके बारे में मैं बताऊंगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन में लिखा है कि यहाँ पे एक एग्जामिनेशन होगा जो आपका रिटन टेस्ट होगा 200 नंबर का। दूसरा आपका PT होगा, पर्सनालिटी टेस्ट, 40 नंबर का, बहुत बेसिक। यहाँ पे आपका जो पहला 200 नंबर का एग्जामिनेशन है OMR सीट मिलेगी आपको। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा वो MCQ आएंगे उसमें, OMR सीट पे आपको बबल्स को फिल करने होंगे। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखे हैं, 2-2 नंबर के एक एक क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के, ठीक है। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क ईच फॉर एवरी इनकरेक्ट और रॉन्ग। बहुत बड़ी बात है, आपने जितने भी एग्जामिनेशन दिए होंगे ना, जो JEE लेवल पे होंगे, E लेवल पे, रेयरली आपको कहीं रेयरेस्ट
कंडीशन में आपको कहीं ऐसा देखने को मिलता होगा कि 50% नेगेटिव मार्किंग है, जो कि इन्होंने रखा है 2 नंबर सही करने पे, और गलत किया तो 1 नंबर गया। समझ रहे हो कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी आपको बरतनी पड़ेगी इसमें। तो सही बात है, सही मायने में नेगेटिव मार्किंग यहाँ बहुत ज़्यादा है। बहुत ही प्रिसाइजली आपको अटेम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश एंड टाइम अलाउड विल बी 2 आवर। 2 घंटे का समय होगा। क्वेश्चंस यहाँ पे जो रहेंगे वो इंग्लिश में ही रहेंगे, ये इन्होंने बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया यहाँ पे, राइट। ये छोटे छोटे पॉइंट जो है ना, ये बच्चे इसको समझते जाओ, इसलिए इनको पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्जामिनेशन की, इन एग्जामिनेशन की, तो ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट 40 नंबर का होगा। पर्सनालिटी टेस्ट विल बी हेल्ड एट द कमीशन ऑफिस इन कोलकाता। कोलकाता में ही होगा। कैंडिडेट अबाउट 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज, मतलब लगभग 3 गुने बच्चों को बुलाएंगे ये लोग पीटी के लिए। विल बी कॉल्ड फॉर द कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट कहाँ का, जो रिटन टेस्ट में आपका मेरिट बनेगी उसके बिहाफ पे आपको बुलाया जाएगा 3 गुना बच्चों को पीटी के लिए, और वहां से फिर जितने सेलेक्ट करने होंगे उतने सेलेक्ट करके बाकियों को हटाया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्टेड टू ऑब्टेनिंग अ क्वालिफाइंग मार्क्स 45%। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 45% का रखा गया है। 40% ओबीसी, और ओबीसी कैंडिडेट बी लिखा हुआ 35% फॉर SC ST एंड PH कैंडिडेट। ये सारा का सारा क्राइटेरिया। फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड पीटी। दोनों के मार्क्स को जब जोड़ा जाएगा, पर्सनालिटी टेस्ट एंड रिटन टेस्ट, यानी कि 240 240 मार्क्स में से ओवरऑल मेरिट बनेगी और उसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे। तो गाइज डेफिनेटली एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास, अच्छा चांस है जिसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं, जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी जे एग्जामिनेशन की। इनफैक्ट मैं बात करूं, अगर आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन की बात करूं, तो उसमें बहुत सारे एग्जामिनेशन अभी लाइंड अप हैं जो होने वाले हैं, जिनके नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेंगे। जिसमें से एक वन ऑफ द मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है SSC जेई। दूसरा आरआरबी जेई के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट, जो भी एस्पिरेंट इनमें दोनों में से किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हैं, डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे इंजीनियर्स अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे के सारे अपडेट्स आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। साथ साथ में अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी पेड क्लासेस की, उसके बारे में भी आपको वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि लास्ट में, कि लास्ट डेट जो है ना वो 6/8/2022 रखी गई है। मतलब नेक्स्ट मंथ, 1 महीने का पूरा समय दिया जा रहा है आपको। 1 महीना, 1 मंथ में आपको फॉर्म फिलिंग होगी। तो 1 मंथ में आपको फॉर्म फिलिंग, उसके बाद एग्जामिनेशन होंगे। यहाँ पे आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए भी और एग्जामिनेशन देने के लिए भी। एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है तो आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अड्डा 24/7 आपको देता है एक कंप्लीट पैकेज, जिसके बारे में अभी आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। इस वैकेंसीज के बारे में डेफिनेटली आपको यहाँ पे इन्फॉर्म किया। जो भी बच्चे इस वैकेंसीज के लिए या फिर किसी भी अदर वैकेंसीज के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें गाइज अपने फ़ोन में। आपको अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन में ये सारे के सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, लॉगिन करोगे, इंजीनियरिंग सेक्शन में जाओगे, गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जाम्स में, वहाँ पे आपको आपकी ब्रांच के मुताबिक, जैसे ही ब्रांच सेलेक्ट करोगे, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो ये सारे के सारे महापैक्स जरूर दिखेंगे। सिविल वालों के लिए सिविल इंजीनियरिंग का महापैक, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का, दोनों के लिए, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का महापैक। अब ये सारे महापैक में आपको क्या क्या मिलता है उसके बारे में एक बार जरूर बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। और जो भी बच्चे इसको परचेज करना चाहते हैं, यहाँ नीचे एक डिस्काउंट कूपन कोड लिख रहा है, यहाँ पे Y293। इस कूपन कोड को अप्लाई करके वहाँ मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो किसी भी पैकेज पे। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट के लिए इस कूपन कोड को आप यूज़ कर सकते हैं। मिनिमम प्राइस में वो बैचेस मिल जाएंगे आपको। ऐप से परचेस करेंगे तो 1% का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाता है। मोबाइल एप्लीकेशन से, वेबसाइट से परचेस करोगे तो 77% का डिस्काउंट मिलता है इस पर्टिकुलर कूपन कोड को अप्लाई करने के बाद। इसमें आपको चीज़ें जो मिलेंगी वो देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ। पूरी की पूरी ये सारा का सारा कंटेंट, जिसमें लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी,
टेस्ट सीरीज होंगी, मॉक वीडियोस होंगी, रिवीजन बैचेस जो भी चले हुए होंगे, प्रीवियस बैचेस होंगे, उन सभी की रिवीजन क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, एवरीथिंग, सारा का सारा कंटेंट। अगर जो भी रिक्वायरमेंट है आपके प्रिपरेशन जर्नी में, टेक्निकल की क्लासेस, नॉन टेक्निकल क्लासेस, एवरीथिंग, और इन सभी एग्जामिनेशन को कवर करते हैं, लाइक एसएससी जेई, डीडीए जेई, एटीसी, एमपी सब इंजीनियर, ओएनजीसी, आरआरबी जेई, जेएसएससी, यूपी पीसीएल, यूपी के जितने भी एग्जामिनेशन है, अदर स्टेट के एग्जामिनेशन है, सभी, उत्तराखंड के एग्जामिनेशन है, स्टेट एग्जामिनेशन, इनफैक्ट सेंट्रल लेवल पे जो एग्जामिनेशन होते हैं आरआरबी और एसएससी, तो बहुत मेजर इसमें एग्जामिनेशन है। ठीक, आरआरबी जेई और एसएससी जेई, जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई एग्जामिनेशन की, जरूर ज्वाइन कर सकते हैं इंजीनियर्स अड्डा पे, कंटिन्यू पढ़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे साथ। कुछ प्रॉपर कंटेंट भी पढ़ा हुआ है, सब्जेक्ट जैसे सर्वेइंग की वीडियोस पड़ी हुई है मेरी, हाईवे की वीडियो पड़ी है, उसको देख के आप कंटेंट भी देख के समझ सकते हो कि किस लेवल तक का प्रिसाइजली आपको पढ़ाया जाता है। और बाकी अगर आपको रिक्वायरमेंट है, नीड है कि आपको सारे ही सब्जेक्ट सिस्टमेटिक मैनर में पढ़ने हैं, अच्छे से समझने हैं और एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, तो डेफिनेटली यू शुड गो एंड ज्वाइन महापैक्स। महापैक्स मिनिमम प्राइस में ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्काउंट कूपन का यूज़ करें और आपको सारे के सारे बेनिफिट अवेलेबल हो जाएंगे ज्वाइनिंग के बाद ही, और अपनी क्लासेस को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई भी आपको बाकी की क्वेरीज हो, रिक्वायरमेंट हो, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, और पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।